हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सिलेंट्रेटा। तो आज हम फाइलम सिलेंट्रेटा पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, हम लोगों ने स्टार्ट किया है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हम लोगों ने सबसे पहले जो सब किंगडम था वो हम लोगों ने पढ़ा था पैराजोआ। ठीक है, पैराजोआ का एग्जाम्पल क्या था, पॉरीफेरा फाइलम था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आता है यू मेटाजोआ। ठीक है, ये दूसरा सब किंगडम था। तो यू मेटाजोआ सब किंगडम जो उसमें कई सारे फाइलम हैं, उसमें सबसे पहला फाइलम जो आता है वो आता है सिलेंट्रेटा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को याद रखिएगा, नाइडेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइडेरिया। ठीक है, अगर पेपर में आता है नाइडेरिया फाइलम तो याद रखिएगा नाइडेरिया का मतलब ही होता है सिलेंट्रेटा फाइलम। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ एक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं इसके। हम लोगों ने जैसे सीक्वेंस में याद पढ़ रखा है इसको, जब हम लोगों ने फर्स्ट क्लास देखी तो हमने आपको बताया था सीक्वेंस क्या होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इसी सीक्वेंस में दिया गया है। तो हैबिटेट एंड हैबिटाट। ठीक है, तो हैबिट एंड हैबिटेट में क्या हो जाएगा आपका, हैबिट यानी कि आदत, हैबिटेट मतलब हो गया वास स्थान, इसका क्या होता है। तो हैबिट दे आर सोलिटरी एंड कॉलोनियल। सोलिटरी मतलब होता है एकल। ठीक है, यानी कि ये एक सिंगल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि क्या है, एक पेड़ है यहाँ पे। ठीक है, ये पेड़ कैसा सिंगल है, और मान लीजिए यहाँ पे कई सारे पेड़ हैं जो झुंड में ढेर सारे ग्रुप में लगे हुए हैं। तो ये जो ग्रुप में होंगे उसको बोलेंगे कॉलोनियल, और जो सिंगल होता है उसको बोलते हैं सोलिटरी। यानी कि जो सिलेंट्रेटा के एनिमल होते हैं वो सिंगल भी प्रेजेंट होते हैं और कॉलोनी यानी ग्रुप में भी प्रेजेंट होते हैं। और ये ससाइल भी होते हैं, फ्री स्विमिंग भी होते हैं। ससाइल मतलब एक जगह से अपने सबस्ट्रेटम यानी कि जिस जगह पर होते हैं ये वहाँ से चिपके होते हैं किसी न किसी चीज़ से, तो ससाइल हो गए। और फ्री स्विमिंग मतलब ये फ्रीली क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। यानी कि कैसे हो गए, ये एक्वेटिक भी होते हैं। ऑल आर एक्वेटिक मोस्टली मरीन। ये सबके सब एक्वेटिक होते हैं, बट मोस्टली कैसे होते हैं, मरीन। मरीन मतलब होता है सेलेक्टरी वाटर, यानी कि जो सलाइन वाले वाटर होते हैं जहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा होता है, जैसे समुद्री वाटर, वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। बट कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसा हाइड्रा जो होता है वो फ्रेश वाटर में होता है। ठीक है, फ्रेश वाटर का मतलब होता है रिवर, लेक, पॉन्ड हो गया, या फिर हम लोग पूल की बात करें, ये सब होते हैं फ्रेश वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाए जाते हैं वो फ्रेश वाटर एनिमल होंगे। और जो मरीन में पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे सी, समुद्र वगैरह में जो पाए जाते हैं या ओशन में पाए जाते हैं वो मरीन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, एलिमेंट होते हैं। अब आगे देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, तो ये टिश्यू लेवल होता है। इससे पहले हमने पॉरीफेरा पढ़ा था, पॉरीफेरा का कैसा था, हम रिवाइज करते साथ में चलेंगे, तो उसका सेलुलर लेवल था। बट जो इसका होता है सिलेंट्रेटा का, इसका टिश्यू लेवल होता है, यानी कि इसमें सेल होते हैं वो ग्रुपली क्या होते हैं, कंबाइंड होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इनके बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल पे होता है। यानी कि सबसे पहले टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसमें देखने को मिला था, तो वो मिला था सिलेंट्रेटा के अंदर। ठीक है, फिर आता है जर्म प्लास्ट। अब जर्म प्लास्ट की बात अगर हम करते हैं कि जर्म लेयर कितनी इसमें होती है, तो पॉरीफेरा में कोई जर्म लेयर नहीं प्रेजेंट थी। लेकिन अगर हम बात करें सिलेंट्रेटा की तो इसमें दो जर्म लेयर पाई जाती है, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक ये होते हैं, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, जब गैस्ट्रुला स्टेज आती है तो उसमें क्या होते हैं, दो जर्म लेयर बनती हैं, एक एक्टोडर्म बनता है, एक एंडोडर्म बनता है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा पॉरीफेरा में कोई जर्म लेयर नहीं थी। फिर आता है सिलोम। अब सिलोम का मतलब होता है कैविटी यानी खाली स्पेस। अब इसमें एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, तो उनके बीच में तो कोई स्पेस होगा नहीं, तो इसमें ये कैसा होगा, ये आसिलोमेट होगा। आसिलोमेट का मतलब इनमें सिलोम यानी कि कैविटी खाली स्थान नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आसिलोमेट होता है, पॉरीफेरा भी आसिलोमेट था। फिर आता बॉडी प्लान। अब बॉडी प्लान का मतलब ये हो गया कि इनकी बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं, जो जितने मतलब जो सिस्टम बॉडी में जितने फंक्शन हो रहे हैं मेटाबॉलिक, उनको कंप्लीट करने के लिए बॉडी में कैसा सिस्टम होता है। ठीक है, तो इनमें सिस्टम जो होता है वो ब्लाइंड सैक होता है। ब्लाइंड सैक का मतलब ये हो गया कि इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है। ठीक है, ओपनिंग। अब देखिए क्या होता है, हम लोग जब खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, हमारे मुंह माउथ होता है, माउथ के थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ खाने के लिए जो भी हमें खाना होता है वो अपने माउथ के थ्रू लेते हैं, और एनएस के थ्रू क्या करते हैं, उसको सिक्रेट यानी कि जो भी वेस्ट होता है उसको रिलीज कर देते हैं एनएस के थ्रू में। हमारी बॉडी में क्या होते हैं, दो पोर होते हैं, एक क्या करते हैं डाइजेशन लेने के लिए, एक होता है वेस्ट को रिमूव करने के लिए। तो फिर जो सिलेंट्रेटा होते हैं इनकी बॉडी में क्या होता है, सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है। ठीक है, एक ही पोर पाया जाता है, उसी से क्या होता है डाइजेस्टिव फूड लिए भी जाते हैं और उसी पोर से क्या होता है बाहर भी निकलते हैं। ठीक है, तो इनका बॉडी प्लान क्या हो जाएगा, ब्लाइंड सैक हो जाएगा। ब्लाइंड सैक एग्रीगेशन पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम बात करें पॉरीफेरा की, तो पॉरीफेरा में जो बॉडी प्लान था वो सेलुलर था। क्यों? क्योंकि उसमें सेल्स थी, पूरी बॉडी सिर्फ सेल की बनी होती है, तो उसमें कोई भी ब्लाइंड सेक मतलब यानी कि उसमें कोई भी ऑर्गन बन ही नहीं सकता, क्योंकि सेल से टिश्यू बनते फिर बनता है ऑर्गन, तो उसमें तो टिश्यू बने ही नहीं थे, सिर्फ सेल ही सेल प्रेजेंट था। तो उसका बॉडी ऑर्गन प्लान जो था वो सेलुलर था, लेकिन इसमें ब्लाइंड सेक होता है, यानी कि इसमें एक पोर पाया जाता है, और वो पोर जो होता है वो माउथ और एनस दोनों की ओपनिंग का होता है। ठीक है, तो ब्लाइंड सेक कैसा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बॉडी प्लान। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा
सिलेंट्रेटा में कैसा बॉडी प्लान होता है, ब्लाइंड चेक होता है। फिर देखते सिमेट्री की बात करेंगे। सिमेट्री कैसी होती है, कि बॉडी को अगर कट किया जाए, कहीं से भी किसी भी प्लेन से कट किया जाए तो क्या होंगे, ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं, ठीक है। अगर आप पॉरीफेरा की एग्जाम्पल अगर हम लें तो पॉरीफेरा में हमने देखा वो वो आसिमेट्रिकल भी होते हैं, यानी कि उनमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है। वो रेडियल भी होते थे उनमें, यानी कि रेडियल सिमेट्री भी देखने को मिलती है। लेकिन जो सिलेंट्रेटा के एनिमल होते हैं वो सबके सब कैसे होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल का मतलब होगा कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी ये कोई एनिमल है, ठीक है। अब इसको अगर इस प्लेन से कट किया जाएगा तो क्या होगा, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सी मतलब ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, बीच में नहीं कटा है, बट ऐसे इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ से कट किया है तो भी इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, यहाँ से कट किया तो भी इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, यहाँ से कट करेंगे तो भी इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, ठीक है। तो ऐसे एनिमल जिसको किसी भी प्लेन से अगर आप कट करके देखें तो वो दो इक्वल हाफ में ही डिवाइड होते हैं, तो वो उनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो ये जो सिलेंट्रेटा होता है उसके जितने भी एनिमल होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। उनकी बॉडी कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। बट हम मनुष्यों की अगर बात करें तो हमारी बॉडी कैसी होती है, हमारी होती है बाईलैटरल सिमेट्री, ठीक है। क्योंकि हमको किसी भी प्लेन से अगर काट लिया जाए तो हमारी बॉडी क्या होगी, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगी। बट अगर बाईलैटरल हो, बाईलैटरल का मतलब लैटरल, यानी कि सीधा सीधा अगर बॉडी को काट किया जाए, जैसे हमारी बॉडी है, यहाँ से हमारी बॉडी को कट किया जाए इक्वल में, तो क्या होगा, हमारी बॉडी दोनों हाफ इक्वल में डिवाइड होगी। ये होता है बाईलैटरल सिमेट्री, ठीक है, जो कि सिलेंट्रेटा में नहीं देखने को मिलती है, इसमें मिलती है रेडियल सिमेट्री, ठीक। अब बात करेंगे सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब होता है बॉडी अगर एक्सटर्नली जो है ऐसे टुकड़ों में डिवाइड हो और इंटरनली भी डिवाइड हो तो उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन जो होता है इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है। सेगमेंटेशन जो होता है वो एनिलिडा से स्टार्ट होता है और एनिलिडा में ही सबसे अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी किसी में देखने को इतना अच्छे से इधर नहीं मिलेगा। तो लोअर अगर एनिमल की बात हम करें, ठीक है, तो एनिलिडा तक आप याद रखिएगा किसी भी एनिमल के अंदर सेगमेंटेशन कंप्लीटली नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो सेगमेंटेशन एब्सेंट हो जाएगा। नोटोकार्ड भी एब्सेंट होता है, क्योंकि नोटोकार्ड जो होता है वो डेटा का सबसे करेक्टरिस्टिक फीचर है। ये हमारे जो जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होंगे उनमें तो नोटोकार्ड जो होगा वो एब्सेंट सब में देखने को मिलेगा, ठीक है। बट हमें सारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो सब 9 के 9 पूरे मेंशन करने हैं, इसलिए मैं लाइन से आपको दिखा दे रही सीक्वेंस, ठीक है। अब बात करेंगे फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी का मतलब होता है जितने भी प्रोसेस होती है इनके अंदर, बायोलॉजिकल, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, सारी प्रोसेस जो होती है वो आएंगी फिजियोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। तो पहले बात करेंगे डाइजेशन की। अब क्या इनकी बॉडी जो होती है वो टिश्यू लेवल की होती है, यानी कि बॉडी में इनके टिश्यू होते हैं लेकिन ऑर्गन तो होते नहीं है, ठीक है। तो इनका डाइजेशन जो होगा वो एब्सेंट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि सिस्टम का मतलब क्या हो गया, ऑर्गन मिलकर के सिस्टम बनाते हैं, तो इनकी बॉडी में ऑर्गन तो है, सिर्फ टिश्यू है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो एब्सेंट होता है बट डाइजेशन तो होगा ना। तो डाइजेशन जो होता है वो बोथ होता है। बोथ टाइप का मतलब होता है इंट्रा सेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के अंदर भी डाइजेशन होता है और सेल के बाहर भी। इंट्रा मतलब होता है सेल के अंदर और एक्स्ट्रा मतलब होता है सेल के बाहर, ठीक है। तो दोनों तरफ का इसमें डाइजेशन देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा सिलेंट्रेटा में दोनों तरह का क्या मिलता है, डाइजेशन। बट पॉरीफेरा में सिर्फ इंट्रासेलुलर डाइजेशन था, ठीक है। अब बात करेंगे रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन जो होता है इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम तो एब्सेंट होता है बट इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन, यानी कि बॉडी की सरफेस से होता है, ठीक है। यानी कि जो बॉडी की सतह होती है, जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारी स्किन है, पसीना होता है ना, तो इनकी बॉडी की सरफेस से क्या होता है, ये गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन कर लेते हैं, ठीक। फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनमें एब्सेंट होता है, यानी कि जितने बॉडी के सिस्टम होंगे सबके सब एब्सेंट होंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट होगा। नर्वस सिस्टम क्या होगा, सबसे पहली बार देखा गया वो सिस्टम, नर्वस सिस्टम तो नहीं होता बट हाँ क्या होता है इसमें, ओनली सेल बॉडी, यानी कि आप बोलोगे का मतलब होगा इसमें सिर्फ सेल बॉडी देखने को मिलती है। क्योंकि नर्वस सिस्टम इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनके अंदर टिश्यू के अलावा ऑर्गन तो होते नहीं, तो सिस्टम होने का कोई चांस ही नहीं है इनके अंदर, ठीक है। लेकिन नर्व सेल्स जो होती है, यानी कि न्यूरॉन्स जो होती है वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है। किसके फॉर्म में होती है, नर्वस नेट के फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नर्व्स, ऐसे कौन से एनिमल है जिनके अंदर नर्वस सिस्टम तो नहीं होता बट नर्व सेल्स क्या होते हैं, नट लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, नर्व सेल्स पाई जाती हैं, तो वो होते हैं सिलेंट्रेटा, ठीक है। सिलेंट्रेटा में क्या होती है, नर्व सेल्स सबसे पहले देखी गई हैं। जितने भी मतलब लोअर एनिमल हैं उनमें सबसे पहले सिलेंट्रेटा के अंदर ही नर्व सेल्स देखी गई, यानी कि नर्वस सिस्टम की स्टार्टिंग अगर बात करें किसमें देखने को मिली है तो वो सिलेंट्रेटा में देखने को मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हो जाता है। फिर बात करते हैं रिप्रोडक्शन की कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखिए रिप्रोडक्शन इनमें दोनों तरह का होता है, ठीक है। अभी हमने डाइजेशन देखा, तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए अपने, सिलेंट्रेटा में जो भी ऑप्शनल में आएगा, जैसे दो चीज़ें आती हैं तो याद रखिए वो दोनों चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने पहले देखा डाइजेशन एक्स्ट्रा भी हो सकता था, इंट्रा भी हो सकता था, तो दोनों हो रहा है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है, बाईसेक्सुअल भी हो सकता है, ठीक है, यूनिसेलुलर यानी कि बाईसेक्सुअल।
यूनिसेक्सुअल का मतलब हो गया कि मेल फीमेल अलग अलग पार्ट मतलब एनिमल में हो, और बाइसेक्सुअल का मतलब हो तो मेल फीमेल एक ही एनिमल के अंदर हो, ठीक है। तो इनमें जो होता है रिप्रोडक्शन दोनों तरह का होता है, यानी कि इसमें जो होते हैं ये यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, बाइसेक्सुअल भी होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जिनके अंदर मेल फीमेल दोनों के वो होते हैं, ऑर्गन होते हैं, और कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जिनके अंदर सिर्फ मेल के होते हैं और दूसरे के अंदर फीमेल के ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टाइप के होते हैं, और रिप्रोडक्शन जो होता है उनके अंदर सेक्सुअल भी होता है और बाइसेक्सुअल भी होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जब हम लोगों ने पॉलीफेरा पढ़ा तो पॉलीफेरा कैसे थे, पॉलीफेरा जो थे वो बाइसेक्सुअल सिप थे, ठीक है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो होता है इनमें दोनों तरह का होता है, मतलब देखेंगे तो ओवरऑल हर एक चीज़ दोनों तरह की इसमें देखने को मिल रही है सिलेंड्रेटा के अंदर। ये इंटरनल भी होता है फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल भी होता है, दोनों तरह का होता है, ठीक है। इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर, और एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर, पानी के अंदर होगा, जाहिर सी बात है फर्टिलाइजेशन वैसे पानी के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर हम बात करें पॉलीफेरा की, तो पॉलीफेरा में जो फर्टिलाइजेशन था वो इंटरनल टाइप का था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब वो भी कहाँ पे हो रहा था, पॉलीफेरा की अगर हम बात करें इंटरनल था, तो पॉलीफेरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसके मीजेनकाइमा में होता है, ठीक है। जो मीजोग्लिया होता है, पिनेकोडर्म और कोनोडर्म के बीच में जो स्पेस था जहाँ पर मीजेनकाइमा यानी कि मीजोग्लिया प्रेजेंट थी, वहीं पर होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन पॉलीफेरा के अंदर, ठीक है। बट यहाँ पर जो सिलेंड्रेटा होता है उसके अंदर दोनों देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा सारे एनिमल में दोनों नहीं होते, कुछ एनिमल में इंटरनल होता है, कुछ में एक्सटर्नल होता है, ठीक है। अब बात करेंगे डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, ठीक है। अब जिसमें डायरेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है उनमें लार्वल स्टेज नहीं पाई जाएगी, ठीक है। अगर लार्वल स्टेज नहीं है तो उनका डेवलपमेंट डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर लार्वल स्टेज है तो उसमें डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि पहले लार्वा बनेगा फिर एडल्ट बनता है, ठीक है। तो इनमें यानी कि जो सिलेंड्रेटा के एनिमल होते हैं उसमें ऐसे बहुत से एनिमल हैं जिनका लार्वल स्टेज नहीं होती है, और कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जिसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है, ठीक है। तो इनमें दोनों तरीके का डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। बट अगर हम पॉलीफेरा की बात करें तो पॉलीफेरा में सिर्फ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था, क्योंकि पॉलीफेरा में लार्वल स्टेज देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया जो मेन इसके करेक्टरिस्टिक फीचर थे। अब एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या है, पहला ऑरेलिया, ऑरेलिया को जेलीफिश भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आता हाइड्रा, हाइड्रा ये एग्जाम्पल आता है कि कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें ब्रेन तो होता है बट क्या होता है इसमें नर्वस सिस्टम नहीं डेवलप होता, तो ये हो जाएगा हमारा हाइड्रा। इसको फ्रेश वाटर पॉलिप कहते हैं। क्यों फ्रेश वाटर पॉलिप, क्योंकि हाइड्रा जो होता है ये फ्रेश वाटर में होता है, ठीक है। और ओवेलिया को कहते हैं सीफर, एडम्सिया को सी एनिमॉन कहते हैं, और क्या बोगनवेलिया है, गॉर्गेरिना है, यहाँ पर कॉमा लगा लीजिएगा। फिर फेनेटुला है, ट्यूबिपोरा, जो ट्यूबिपोरा था बी नहीं होगा, ट्यूबिपोरा जो होता है इसको ऑर्गन पाइप कोरल भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑर्गन पाइप कोरल। तो इसका नाम पूछा जाता है कि ऑर्गन पाइप कोरल किस सिलेंड्रेटा को कहते हैं, तो वो होता है ट्यूबिपोरा, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। अब ये देखिए बॉडी इनकी जो होती है दो फॉर्म में डिवाइड होती है। जो सिलेंड्रेटा एनिमल होते हैं इनकी बॉडी दो फॉर्म में डिवाइड होती है। ये दोनों फॉर्म मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ अच्छे से डायग्राम में। ये देखिए ये जो है नाइडेरिया मेडुसा यानी कि सिलेंड्रेटा का मेडुसा वाला फॉर्म है, और ये पॉलिप वाला फॉर्म है, ठीक है। अब पॉलिप का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कैसा दिख रहा है, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो मेडुसा वाला होता है वो तस्तरी नुमा होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, तस्तरी नुमा होता है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, सबसे मेन चीज़ ये पॉलिप का सिलेंड्रिकल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगा, ये क्या होता है अपने सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, यानी कैसा हो जाएगा, ये सेसाइल होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो सिलेंड्रेटा का पॉलिप वाला फॉर्म होता है वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और सेसाइल होता है, एक जगह पर जुड़ा होता है किसी न किसी स्पेस से। और जो मेडुसा वाला फॉर्म होता है वो कैसा होता है, तस्तरीनुमा शेप इसका होता है। और सबसे मेन चीज़ क्या होता है, ये फ्री स्विमिंग होता है, यानी कि ये मूव करता रहता है, ठीक है। और जो पॉलिप फॉर्म होता है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। ये होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है। मेडुसा में जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुछ एनिमल तो ऐसे होते हैं जिसमें मेडुसा फॉर्म सिर्फ पाया जाता है, कुछ ऐसे जिसमें पॉलिप फॉर्म पाया जाता है, ठीक है। बट ऐसे भी एनिमल है जिसमें दोनों फॉर्म देखने को मिलता है, ठीक। तो क्या होगा, इसमें होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो पॉलिप से मेडुसा में चेंज हो जाएगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मेडुसा से पॉलिप में चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, जिसको मेटाजेनेसिस भी कहा जाता है। तो मेटाजेनेसिस कहें या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, ये प्रोसेस हमको देखने को मिलती है सिलेंड्रेटा के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो सिलेंड्रेटा होता है इसकी बॉडी जो होती है दो फॉर्म में पाई जाती है, पॉलिप और मेडुसा। लेकिन सारे एनिमल जो होते हैं पॉलिप और मेडुसा फॉर्म में नहीं पाए जाते, ये बात याद रखिए, कुछ ही एनिमल पाए जाते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल की बात हम करते हैं तो पॉलिप और मेडुसा में अगर थोड़ा सा हम अंतर देखें तो पॉलिप हमने स्ट्रक्चर देख लिया, सिलेंड्रिकल था।
अम्ब्रेला लाइक क्या होता है, मेडुसा, जो कि तस्वीरनुमा स्ट्रक्चर हमने देखा अभी। पॉलिप जो होता है ससाइल होते हैं, यानी कि अपने सबस्टेशन से जुड़े होते हैं। मेडुसा जो होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, पूरी क्या होता है, पानी में स्विम करता रहता है, ठीक है। पॉलिप में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेडुसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। पॉलिप में क्या होता है, स्टेटोसिस्ट नहीं पाया जाता। स्टेटोसिस्ट क्या होता है, स्टेटोसिस्ट जो होता है एक ऑर्गन होता है जो कि बैलेंस करने का काम करता है, इनकी बॉडी को बैलेंस करता है, ठीक है, बैलेंस करने में हेल्प करता है। और मेडुसा में स्टेटोसिस्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वैलम इसमें एब्सेंट होता है। पॉलिप में वैलम क्या होता है, एक पॉइजनस सब्सटेंस सिक्रेट करता है ताकि इनको क्या करे, इनकी रक्षा हो सके उस सब्सटेंस से, ठीक है। जो मतलब शिकारी होते हैं, जो भी इनके ऊपर मतलब अटैक करें, उनसे इनको रक्षा करने के लिए वैलम ये सिक्रेट करते हैं। बट पॉलिप में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मेडुसा में जो वैलम होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम पॉलिप की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एडेंसिया, यानी कि सी एनिमॉन हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें मेडुसा फॉर्म की तो ऑरेलिया में मेडुसा फॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको जेलीफिश भी कहते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर मेन याद रखिएगा, जो ओबेलिया होता है, सीफर जिसको कहते हैं, हाइड्रा होता है जिसको कहते हैं फ्रेश वाटर पॉलिप, और फाइसेलिया को बोलते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। ये सब क्या होते हैं, बोथ मेडुसा और पॉलिप दोनों फॉर्म को दिखाते हैं, यानी कि इनमें दोनों फॉर्म पाई जाती है, ठीक है। सारे जो एनिमल हमने पढ़ेंगे इस क्लास के, उन सब में सारे फॉर्म नहीं दिखाई देते दोनों फॉर्म, ठीक है, बट इनमें क्या होते हैं, दोनों फॉर्म दिखाई देता है। तो फाइसेलिया सबसे मेन इसका नाम याद रखिएगा, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। इसमें जो होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि पॉलिप फॉर्म और मेडुसा दोनों फॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो ये दोनों फॉर्म देखने को मिलता है इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडुसा asexually एंड मेडुसा फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस एक चीज़ आपको याद आ रहा होगा यहाँ पर, क्या होता है, मेटा मेटा एक तो मेटाजेनेसिस होता है, एक क्या होता है मेटामेरिज्म। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था मेटामेरिज्म का मतलब होता है सेगमेंटेशन, ठीक है। ये चीज़ मिलती है सेगमेंटेशन, जिनमें सेगमेंट पाए जाते हैं उनको बोलते हैं मेटामेरिज्म। ये चीज़ मिलती है एनेलिडा में, यानी कि अर्थवॉर्म में देखने को मिलती है, ठीक है। और किसे मिलती है, जोग में देखने को मिलती है। बट जो मेटाजेनेसिस होता है यहाँ होता है मेटामेरिज्म, ठीक है। तो जेनेसिस देखने को मिलता है सिलेंट्रेटा में, जिसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि जिसमें पॉलिप के बाद मेडुसा स्टेट भी पाई जाए। अब वो क्या है, यहाँ पर पॉलिप ससाइल फॉर्म में होता है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, फिर चेंज हो जाएगा मेडुसा में, फिर मेडुसा जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और चेंज हो जाएगा पॉलिप में। तो ये प्रोसेस जो होती है उनकी बॉडी में चलती रहती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि एक के बाद दूसरी जनरेशन आती रहती है, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा के जितने भी मिनिमम पॉइंट थे वो मैंने समझा दिए आपको। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर कोई भी टॉपिक आपको बायो का पढ़ना है मुझसे तो वो भी आप ज़रूर बताइए, मैं उसको कोशिश करूँगी अपने अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ाने का। और अगर आपको कोई भी मतलब लगता है मेरी वीडियो में सुझाव हो कि मतलब ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, तो उस चीज़ को भी आप बता दीजिए, मैं उसको भी सुधार करने की कोशिश करूँगी, ठीक है।